ये कहानी है काली पहाड़ी के पास बसे हुए रामपुर गांव की, जहां रामू काका का घर था। रामू काका के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसके 2 बच्चे राधा और मोहन रहते थे। रामू काका अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रामू काका जब काम के लिए बाहर जाते थे तो कई महीनों तक घर नहीं आते थे, ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकें जो उनके बच्चों के काम आ सके। इसी तरह एक बार रामू काका काम के लिए शहर चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जिसने उनसे कहा, रामू काका, आप बहुत मेहनती हैं। आप कब तक ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे? आपके लिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। अगर आप इसे पूरा कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे आपके बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। रामू काका ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत ही की है। अगर इस काम से मेरे बच्चों का भविष्य संवर सकता है तो यह भी कर लूंगा। रामू काका ने उस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और अगले ही दिन काम पर चले गए। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन रामू काका काम कर रहे थे कि अचानक बिल्डिंग से नीचे गिर पड़े। जान तो बच गई, लेकिन वो सारी उम्र के लिए अपाहिज हो गए। तब से आज तक रामू काका बिस्तर पर ही पड़े रहे और यही सोचते रहे कि उनके बच्चों का क्या होगा। रामू काका की सारी उम्मीदें मोहन पर थीं, लेकिन मोहन ने कभी अपने घर की फिक्र नहीं की। वो हर वक्त गांव के सरपंच के साथ ही रहता और उसकी पार्टी के कामों में लगा रहता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन रामू काका ने मोहन को बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुझे तो सब पता है कि जब से मैं बीमार हूँ हमारे हालात कितने खराब हो गए हैं। कई बार तो ऐसा वक्त भी आया है कि हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सके। बेटा, अब इस घर का बड़ा तू ही है। सारी उम्मीदें तुझ पर ही हैं। अगर तू ही अपनी माँ और बहन से बुरे तरीके से बात करेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। और रही मेरी बात, आज हूं, कल शायद न रहूं। इसलिए गांव के सरपंच का पीछा छोड़ और कोई काम तलाश कर और अपने घर को संभाल लो। पिताजी, पहले तो आप बोलते ही नहीं थे, लेकिन आज बोल ही पड़े तो मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया। पहले माँ और राधा कम थीं, जो अब आप शुरू हो गए हो। और रही बात मेरी, तो मैं अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी आप तो बिस्तर पर पड़े रहते हो और मुफ्त की रोटियां खाते रहते हो। आपको क्या पता कि मैं अपने लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। आपको तो बस ज्ञान देना ही आता है, और मैं ये सब कुछ अपने घर के लिए ही कर रहा हूं। मोहन इतना कहकर गुस्से से बाहर चला गया। मोहन की बात सुनकर रामू काका को बहुत दुख हुआ और रामू काका ने उस बात को दिल पर ले लिया। फिर अगली सुबह जब राधा रामू काका के पास आई तो उसे पता चला कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। असली बात तो ये थी कि मोहन की बातों को रामू काका सहन नहीं कर सके, जिससे उनकी मौत हो गई। रामू काका की मौत से मोहन को कोई फर्क तक नहीं पड़ा, बल्कि वह अपनी बहन से कहने लगा, राधा, अब कब तक पिताजी का शोक मनाती रहेगी? क्यों मेरे कान खा रही है? वैसे भी हर किसी को एक दिन मरना ही होता है। क्या हो गया अगर पिताजी भी मर गए तो? राधा को मोहन की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। फिर राधा की माँ गीता ने गांव की औरतों से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात की। करीब 5-6 दिन बाद राधा के लिए उसके घर रिश्ता आ गया। जो औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, वो राधा की माँ से कहने लगी, गीता जी, मुझे पता चला था कि आप अपनी बेटी राधा के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, इसलिए मैं अपने बेटे राजू का रिश्ता लेकर आई हूँ। हमारे घर और भी बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन मेरे बेटे राजू ने आपकी बेटी को एक बार देखा था और उसी ने कहा कि वो शादी करेगा तो बस राधा से ही करेगा। हाँ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता ही ढूंढ रही थी। गीता जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरा बेटा व्यापार करता है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। लक्ष्मी जी, वो तो ठीक है, आप ये बताइए कि आप दहेज में क्या लेंगी? अब आपसे मैं क्या कहूँ, आप भी हमारी तरह अच्छे लोग हैं
आप ऐसा करिएगा कि दहेज में ज्यादा कुछ नहीं, बस 25 तोला सोना दे दीजिएगा। हमें और लोग अपनी बेटी के दहेज में इससे भी ज्यादा दे रहे थे, लेकिन मेरे बेटे को आपकी बेटी राधा ही पसंद है। लक्ष्मी की बात सुनकर गीता परेशान हो गई। उसने लक्ष्मी से कहा, हाँ ठीक है, हमारी तरफ से हाँ है, हम आपको 25 तोला सोना दे देंगे। लक्ष्मी गीता की बात सुनकर बहुत खुश हुई। फिर दोनों ने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद लक्ष्मी वापस चली गई। लक्ष्मी के जाने के बाद राधा ने गीता से कहा, माँ, आपने उन्हें हाँ क्यों कर दी? हमारे पास तो 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते और आपने उन्हें 25 तोला सोना देने की बात कर दी। राधा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब उसने मुझसे कहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढते हुए, लेकिन किसी के साथ बात पक्की नहीं हुई। हर कोई दहेज की वजह से वापस चला जाता है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी थी। लेकिन अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि 25 तोला सोना कहाँ से लाएंगे। माँ, अब हम क्या करें? अगर हमने उन्हें 25 तोला सोना नहीं दिया तो हमारे गांव में बहुत बदनामी होगी। पिताजी ने और आपने जो सारी जिंदगी लगाकर इज्जत कमाई है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। हमें अब कुछ न कुछ करना ही होगा। राधा और गीता आपस में बात कर रही थीं और दोनों बहुत परेशान थीं कि अब क्या किया जाए। इसी बीच मोहन घर आ गया। उसने अपनी माँ को परेशान देखकर पूछा, माँ क्या बात है, आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? राधा ने मोहन को सारी बात विस्तार से बता दी। कैसे लक्ष्मी जी ने 25 तोला सोने की शर्त रखी है और अगर वो न दिया गया तो पूरे गांव में बदनामी होगी। ये सुनकर मोहन ने गुस्से और लापरवाही से जवाब दिया, तो फिर क्या हुआ? अगर नहीं है तो नहीं देंगे। जिसे जो कहना है कहता रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तो वैसे भी सरपंच के साथ अपना काम बनाने की सोच रहा हूं। आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हो। गीता की आंखों में आंसू आ गए और वो धीमी आवाज में बोली, बेटा, तू कैसे इतना बेफिक्र हो सकता है? अगर लोगों ने हमारी इज्जत का मजाक उड़ाया तो तेरे पिताजी ने सारी जिंदगी मेहनत करके जो इज्जत कमाई वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। राधा की शादी कैसे होगी? मैं अब कहां से 25 तोला सोना लाऊं? माँ, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? मैं तो खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूं। आप लोग मुझसे उम्मीद मत रखो। मोहन, तुझे कितनी बार कहा था कि तू सरपंच का पीछा छोड़कर कोई और काम कर ले, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी, अपनी ही मर्जी करता रहा। अगर तूने कुछ पैसे कमाए होते तो हम आज इतनी मुश्किल में ना होते और तेरी बहन की शादी भी हो जाती। माँ, तुम और पिताजी हर वक्त मुझे बस ज्ञान ही देते रहे हो। मैंने कितनी बार बताया है कि जब सरपंच चुनाव में जीत जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मोहन घर से बाहर चला गया और सीधा अपने दोस्त सूरज के पास पहुंचा। जब वह सूरज के पास पहुंचा तो सूरज ने मोहन से कहा, मोहन, तू अब यहां मत आना। अब तू 5 या 6 दिन के लिए गांव से बाहर चला जा, क्योंकि बीजो ने तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। वही बीजो जिसे तूने मंदिर के बाहर मारा था। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया। अब मैं गांव से बाहर चला जाऊंगा। सूरज से बात करने के बाद मोहन अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिन के लिए गांव से बाहर शहर जा रहा हूं। वहां मेरा एक दोस्त है, मैं उससे पैसों के बारे में पता करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मेरी जरूर मदद करेगा। आप फिक्र मत करना। इतना कहकर मोहन गांव से बाहर शहर की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही समय में वह अपने दोस्त विजय के पास पहुंच गया। पहले तो उसने अपने दोस्त से ढेर सारी बातें की, थोड़ा आराम किया और फिर खाना वगैरह खाने के बाद मोहन ने अपने दोस्त विजय से कहा, विजय यार, मैं शहर तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूं। मुझे यार कुछ पैसे उधार चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं। एक बात और, हमारे घर एक औरत आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर। उसने दहेज में 25 तोला सोना मांगा था। मेरी मां को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने हां कर दी, लेकिन हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। अगर अब हम अपनी बात से मुकर गए तो फिर हमारी गांव में बहुत बदनामी होगी।
मेरे माँ बाप ने जो इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन यार, मुझे माफ करना, मेरे पास खुद कोई पैसा नहीं है, वरना मैं जरूर तेरी मदद करता। अच्छा, वैसे मेरा एक दोस्त है जो सोने का काम करता है, वो शादियों के लिए जेवर देता है। तू अपनी कोई चीज गिरवी रख देना, फिर वो तुझे जेवर दे देगा। हम कल उसके पास चलेंगे, वो हमारी जरूर मदद करेगा। अगले दिन मोहन और उसका दोस्त विजय दोनों अजेश से मिलने के लिए उसकी दुकान पर चले गए। जब वो दोनों दुकान पर पहुंचे तो विजय ने अजेश से कहा, अजेश भाई, ये मेरा दोस्त मोहन है, इसे अपनी बहन की शादी के लिए 25 तोला सोना चाहिए। तू कुछ मदद कर दे, ये अपनी कोई चीज गिरवी रख देगा। विजय ने अभी अजेश से कहा ही था कि मोहन बोल पड़ा, अजेश भाई, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मेरी मदद कर दो। जब मेरी बहन की शादी होगी तो हमारे घर बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे जो पैसे देंगे। उन पैसों से आपके 25 तोले सोने के पैसे पूरे हो जाएंगे। शादी वाले दिन वो पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं मोहन, ऐसे नहीं होता। जब तक तू अपनी कोई चीज गिरवी नहीं रखेगा, मैं तुझे जेवर नहीं दूंगा। अजेश,